हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो क्विक बुक्स के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंस की ऑप्शन डिस्कस की थी कि एक्सपेंस में हम किस तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही में हमने चेक भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके नहीं देखी थी। तो आज सबसे पहले तो हम चेक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, देन उसका इफेक्ट देखेंगे हमारी बुक्स के ऊपर, देन हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंस और चेक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेक की ट्रांजैक्शन को ओपन कर लेते हैं, चेक के ऑप्शन को, और उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो, अगर हम याद करो कि जब हमने एक्सपेंस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी तो उस टाइम पे क्या क्या ऑप्शंस आ रहे थे। एक्सपेंस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते भी यहाँ पर पेई की ऑप्शन आ रही थी। पेई मतलब जिसको आप पे कर रहे हो उस पर्सन का नाम यहाँ पेई पे आ जाएगा, यानी कि बेसिकली जिससे भी आपने ये एक्सपेंस इनकर किया है उसका नाम आ जाएगा। लेकिन ये फील्ड यहाँ पर फिल करनी हमें मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। क्यों मैंडेटरी नहीं है पेई की फील्ड हमें यहाँ पर फिल करनी? क्योंकि जब आप चेक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो उस टाइम पे हमारी बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो भी एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हो चेक इशू करके, वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और जिस भी बैंक अकाउंट से आपने चेक इशू किया है वो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा हमारी बुक से। तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो पेई का हमारी इस ट्रांजैक्शन में, इस ऑप्शन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंस डेबिट होगा और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पेई के लेजर पर हमारे इस ऑप्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं फिल करनी। लेकिन हाँ, अगर आप इस ऑप्शन में सप्लायर का नेम फिल करते हो, पेई का नाम फिल करते हो, तो उससे आपकी बुक्स में एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी एक्सपेंसेस बाय सप्लायर की, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि किस किस सप्लायर से आपने कितना कितना एक्सपेंस इनकर किया है। तो अगर आपको चूज करना है तो चूज कर सकते हो, स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो, वो आपके बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। देन यहाँ पर बैंक अकाउंट में हम चूज करेंगे जिस भी बैंक का आप चेक इशू कर रहे हो सप्लायर को, उस बैंक का लेजर। तो मैंने यहाँ पर एक्सिस बैंक का लेजर चूज कर लिया। देन यहाँ पर सप्लायर जो भी आप पे चूज करोगे उसका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर पेमेंट डेट आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगी चेक में चेक नंबर और प्रिंट लेटर की। ये चेक नंबर और प्रिंट लेटर के ऑप्शन आपको एक्सपेंस में नहीं आएगी। एक्सपेंस में यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस आती हैं साथ में, जैसे कि पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में हम चूज करेंगे किस मेथड थ्रू आप सप्लायर को पे कर रहे हो, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किस मेथड थ्रू। चेक में हम सिर्फ चेक इशू करने की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए पेमेंट मेथड हमें यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा। हमें यहाँ पर कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं, चेक के रिलेटेड, कि जो आपने चेक इशू किया है उसका चेक नंबर क्या है। अगर आपको चेक प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लेटर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स में और आइटम डिटेल्स में, जो भी आप अगर परचेज कर रहे हो कोई इन्वेंट्री आइटम या नॉन इन्वेंट्री आइटम, तो इन्वेंट्री डिटेल्स में डिटेल्स मेंशन कर देंगे। अगर कोई एक्सपेंस इनकर किया है या फिर कोई एसेट परचेज किया है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स में लिख देंगे। तो एडवर्टाइजिंग का लेजर ही चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट्स फिल कर देंगे, $400। सेल्स टैक्स आ जाएगा हमारा HST, अमाउंट्स आ रहे हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो सेव एंड क्लोज कर दी हमने ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट वही एक्सपेंस डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज़ आप कहाँ से चेक कर सकते हो, ये चीज़ आप चेक करोगे डैशबोर्ड पे लेफ्ट नेविगेशन बार में से रिपोर्ट्स को चूज करके। रिपोर्ट स्क्रीन पे यहाँ पर हम सर्च करेंगे जर्नल की रिपोर्ट। तो जर्नल की रिपोर्ट में आपको वो इफेक्ट शो हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट। तो ये अब हमारी ट्रांजैक्शन हमें शो हो रही हैगी। 8 अप्रैल की ट्रांजैक्शन, टाइप है चेक एक्सपेंस। देन उसके बाद ये आ रहा है इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। क्या इफेक्ट है, एक्सिस बैंक का जो लेजर है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं पैसे, तो एसेट रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो डेबिट हो जाएगा। HST हमने पे की है तो वो भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो वही इफेक्ट जो हमने बोला था वही इफेक्ट पड़ रहा है चेक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से। इन शॉर्ट क्या इफेक्ट पड़ा चेक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से, जो भी आप बैंक अकाउंट में लेजर चूज कर रहे हो वो लेजर क्रेडिट हो रहा है, और जो भी आप कैटेगरी डिटेल में लेजर चूज कर रहे हो वो लेजर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है।
तो क्लियर हुई इतनी बात कि क्या इफेक्ट पड़ेगा चेक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से और किस तरह से हम चेक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखो, अब हम समझते हैं कि चेक और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो हम एक्सपेंस की ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। तो न्यू पे क्लिक करके यहां से हम चूज करेंगे एक्सपेंस की ऑप्शन। तो ये है एक्सपेंस की ऑप्शन। यहाँ पर आप किसी भी मेथड थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, कैश की भी, चेक की भी, क्रेडिट कार्ड की और डेबिट कार्ड की भी, हर तरह की। तो देखो यहाँ पर अगर हमें चेक की ऑप्शन दी हुई है एक्सपेंस में ऑलरेडी, कि अगर हम चेक इशू करके सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो फिर हमें अलग से चेक की ऑप्शन देने की ज़रूरत ही क्या थी। वो ऑप्शन हमें इसलिए दी हुई है चेक की अलग से, अगर आपको अपने बिजनेस में जो भी आप चेक इशू कर रहे हो सप्लायर को, वो चेक अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट तभी होगा जब उसकी ट्रांजैक्शन आप चेक में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको सिंपल चेक इशू करने की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है, एंट्री ही रिकॉर्ड करनी है, तो वो आप एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड करके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चेक की ट्रांजैक्शन के साथ साथ चेक को प्रिंट भी करना है, तो तब आपको वो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलरली चेक की ऑप्शन में ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेंस में चेक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से हम उसे प्रिंट नहीं कर सकते। तो प्रिंट कैसे करेंगे? जब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तब आपको क्या करना है, इस प्रिंट लेटर की ऑप्शन को इनेबल करके आना है, अगर आपको ट्रांजैक्शन प्रिंट भी करनी है तो हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी वो हम प्रिंट लेटर चूज करके आए थे। जब आप प्रिंट लेटर चूज करोगे तब क्या होगा, न्यू पे ही क्लिक करेंगे। जब आप प्रिंट लेटर चूज करोगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट चेक्स की ऑप्शन आ रही है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिस पे आपने प्रिंट लेटर चूज किया है वो ट्रांजैक्शन प्रिंट चेक्स की ऑप्शन में चली जाएगी। तो देखो, जब मैंने प्रिंट चेक्स की ऑप्शन को ओपन किया मुझे इस तरह से स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन अगर आप प्रिंट चेक्स की ऑप्शन को फर्स्ट टाइम चूज कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने प्रिंट का सेटअप तैयार करना है। बेसिकली किस तरह का प्रिंट का आपका वाउचर है, मतलब प्रिंट आपका किस तरह से दिखता है, क्या अलाइनमेंट्स होंगी, मार्जिन्स कितने छोड़ने आपको, प्रिंटर की जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो सेटिंग्स हमें यहाँ पर करके आनी। तो यहाँ पर आप प्रिंट चेक चूज कर लोगे, किस टाइप का चेक है, वाउचर, स्टैंडर्ड, देन उसकी यहाँ पर सारी प्रिंटर की सेटिंग्स वगैरह आपको करनी है। सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ पर यस आई एम फिनिश्ड विद सेटअप, सारी सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके प्रिंटर की सेटिंग्स वगैरह हैं, जिस तरह का भी आपके पास चेक है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या कर लोगे, सेटिंग्स कर लोगे। तो सेटिंग्स करने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंट चेक्स के ऑप्शन पे वापस जाना है। अगर आपको सेटिंग्स चेंज भी करनी है तो यहाँ पर प्रिंट सेटअप पर क्लिक करोगे तो वापस से वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप फिर से सेटिंग्स कर सकते हो। सेटिंग्स कर ली, उसके बाद आपको ये स्क्रीन ऐसे शो होगी। तो क्या क्या चीज़ें हमें शो हो रही है, सबसे पहले हमें शो हो रहा है यहाँ पर अकाउंट। देखो, मान लो कि आपके बिजनेस के 4 बैंक अकाउंट है, चारों में से किस बैंक से आपने चेक इशू किया है वो बैंक का अकाउंट हम यहाँ से चूज करेंगे। तो इस बैंक के नाम से जितने भी चेक इशू किए होंगे और जितने भी चेक्स आप प्रिंट लेटर में चूज करके आए होंगे वो सारी चेक्स यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी। मान लो अगर यहाँ पर मैं पेटी कैश चूज कर लूँ तो पेटी कैश से लेजर से मैंने कोई भी चेक इशू नहीं किया तो यहाँ पर कोई भी चेक शो नहीं होगा। तो ऐसे ही जिस भी चेक को आपको प्रिंट करना है उस चेक का आपको क्या चूज करना है, लेजर चूज करना है कि आपने कौन से बैंक से वो चेक इशू किया था। तो हमने एक्सिस बैंक से किया था तो वो हमने चूज कर लिया। तो एक्सिस बैंक के जितने भी चेक्स प्रिंट करने वाले होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। चेक चूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको सॉर्टिंग की ऑप्शन आ रही है। देखो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही चेक आ रहा है, अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ रही है चेक्स की तो उनको सॉर्ट करने के ऑप्शंस है कि अगर आपको पेई के नाम से सॉर्ट करना है, ऑर्डर क्रिएटेड पहले कौन सा क्रिएट हुआ था बाद में कौन सा क्रिएट हुआ उससे सॉर्ट करना है, डेट वाइज करना है, डेट या फिर ऑर्डर क्रिएटेड से सॉर्ट करना है, जिस तरह से भी सॉर्ट करना है वो आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। शो ऑल चेक्स, शो रेगुलर चेक्स, शो बिल पेमेंट चेक्स। रेगुलर चेक्स और बिल पेमेंट चेक्स में क्या डिफरेंस है? देखो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो है चेक की ऑप्शन
और एक है बिल। जब आप कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हो और उस एक्सपेंस के बदले में चेक इशू करके आ रहे हो तो वो आएगा शो रेगुलर चेक्स में। जब आपने कोई बिल क्रिएट किया हुआ था और उस बिल की पेमेंट आपने चेक इशू करके की है और इस टाइप के चेक को अगर आपको प्रिंट करना है तो वो है शो बिल पेमेंट चेक्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइप के चेक्स ही देखने हैं तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर इस टाइप के चेक्स देखने हैं, यानी कि कोई एक्सपेंस इनकर किया और उसके साथ के साथ हमने चेक इशू कर दिया, वो प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप क्या चूज कर लोगे? रेगुलर चेक्स। अगर सारे चेक्स देखने हैं तो शो ऑल चेक्स। उसके बाद स्टार्टिंग चेक नंबर, जो भी चेक आप प्रिंट कर रहे हो, अगर आपको मान लो कि यहाँ पर 5 चेक्स अगर आ रहे होते हमारे पास तो पांचों के पांचों हमने क्या करने हैं? प्रिंट करने। तो पांचों के पांचों चेक्स जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, स्टार्टिंग चेक नंबर क्या है, कौन से नंबर से चेक्स स्टार्ट हो रहे हैं, वो नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो एक बार फिल कर देते हैं हम एक 0987 नंबर। एक पेज पे कितने चेक्स हों वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे जितने भी चेक्स आ रहे हैं आपके पास और जितने भी उनमें से आप प्रिंट करना चाह रहे हो वो आप क्या करोगे? यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रिंट पे हम क्लिक कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं एक बार, फिर चूज करते हैं फिर से सारी चीजें। तो चेक सिलेक्ट करके यहाँ पर एक बार फिर से चेक नंबर फिल कर देते हैं 2987। देन अब हम क्या करेंगे? प्रीव्यू एंड प्रिंट। प्रीव्यू एंड प्रिंट पे यहाँ पे आपको प्रिंट शो हो जाएगा चेक का कि किस तरह से वो प्रिंट होके आएगा। देन आपको क्या करना है? प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपके प्रिंटर की सेटिंग्स होंगी उसके अकॉर्डिंग चेक प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। अब चेक प्रिंट कमांड देने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या क्या है? डिड योर चेक्स प्रिंट ओके, अगर क्या आपके चेक्स अच्छे से प्रिंट हो गए? अगर यस दे ऑल आर प्रिंटेड करेक्टली तो यहाँ पे डन कर दो, फिर वो आपको इस लिस्ट में से शो होने बंद हो जाएंगे। अगर सम चेक्स नीड रीप्रिंटिंग स्टार्टिंग विद चेक नंबर दिस, अगर कुछ चेक अच्छे से प्रिंट नहीं हुए और उनको आपको फिर से प्रिंट करना है तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि कौन से चेक आपको फिर से प्रिंट करने हैं। अगर कोई भी चेक अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है और आपको इस लिस्ट में सारे के सारे चेक रखने हैं तो नो कीप ऑल चेक्स इन दी प्रिंटिंग चेक लिस्ट एंड डन कर दो, तो यहाँ पर चेक आपको शो होगा। अगर आप यस करके आओगे तो यहाँ पर आपको चेक शो नहीं होगा। तो समझ आया चेक की ऑप्शन में हम किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और उसका हमारी बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंस और चेक में क्या डिफरेंस है और प्रिंट चेक्स हम किस तरह से कर सकते हैं क्विक बुक्स में। क्लियर हुई इतनी बात? बिल्कुल। तो चलो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की। न्यू पे क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे हो गए और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे रह गए। तो देखो हमारी ऑप्शन एक्सपेंस की भी होगी, चेक की भी होगी, बिल की होगी, पे बिल अभी नहीं हुआ, परचेज ऑर्डर भी हमारा हो गया, सप्लायर क्रेडिट अभी नहीं हुआ, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट भी नहीं हुआ और प्रिंट चेक्स भी हमारा हो गया। तो सप्लायर की लिस्ट में से एक तो हमारे पास बचा है पे बिल्स की ऑप्शन, दूसरी बची है सप्लायर क्रेडिट की ऑप्शन और तीसरी ऑप्शन बची है हमारे पास क्रेडिट कार्ड क्रेडिट की ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सप्लायर क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। आज हम डिस्कस करेंगे पे बिल्स की ऑप्शन। तो चलो फिर पे बिल्स के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां से हम पे बिल्स की ऑप्शन को क्या करेंगे? चूज करके ओपन कर लेंगे। तो पे बिल्स के ऑप्शन में देखो, पे बिल्स नाम से ही क्लियर है कि जो भी बिल्स आप क्रिएट करके आए हो। एक मिनट, यहां से इसको क्रॉस करके देखो, न्यू पे जाते हैं। यहां पर हमने बिल्स क्रिएट किए हैं, यहां पर हमने बिल्स क्रिएट किए, मतलब कि क्रेडिट पे सप्लायर से परचेज किया है सामान। अब उस क्रेडिट के बदले में सप्लायर को हमें पैसे भी देने होंगे। तो जब आप सप्लायर को पैसे दे दोगे, इस बिल के बदले में पे कर दोगे सप्लायर को, तो उसकी ट्रांजैक्शन हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? पे बिल्स की ऑप्शन में।
मतलब कि यहाँ पर जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी क्रेडिट वाली, उसकी हम यहाँ पर क्या करके आ रहे हैं, पेमेंट। तो पे बिल्स यानी कि इन बिल्स को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। अब चलो किस तरह से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे पे बिल में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम चूज करेंगे पेमेंट अकाउंट। किस अकाउंट से आप सप्लायर को पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, बैंक अकाउंट से पे कर रहे हो, चेक थ्रू पे कर रहे हो, जो भी लेजर है आपका जिससे आप पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, वो लेजर हम यहाँ पर चूज कर लेंगे पेमेंट का। तो एक्सिस बैंक हमने चूज कर लिया। पेमेंट डेट यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। अगर आप चेक थ्रू पे कर रहे हो तो यहाँ पर हम चेक नंबर लिख देंगे। अगर आपको चेक प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर प्रिंट लेटर चूज कर लेंगे। तो प्रिंट लेटर चूज करने से क्या होगा, चेक प्रिंट चेक की लिस्ट में चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जितने भी बिल्स आपके आउटस्टैंडिंग पड़े हैं मतलब कि जिनके बदले में आपने सप्लायर को अभी तक पेमेंट नहीं की, वो सारे बिल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जिस बिल की भी आपको सप्लायर को पेमेंट करनी है, उस बिल को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे जितनी भी आप सप्लायर को पे कर रहे हो। तो मान लो हमने पे की $300, तो वो हमने अमाउंट लिख दी और उसके बाद आप क्या कर दोगे, सेव। यहाँ पर हमने क्या किया, सेव एंड क्लोज। तो हमारी पे बिल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अब अगर इसका हम इफेक्ट देखें तो वापस से चलेंगे रिपोर्ट्स पे। इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पर हम सर्च करेंगे जर्नल। तो जर्नल में देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ट्रांजैक्शन शो हो रही है बिल पेमेंट चेक, कि चेक थ्रू हमने बिल पेमेंट की है। तो क्या इफेक्ट पड़ा इस ट्रांजैक्शन का हमारी बुक्स पे, एक्सिस बैंक जिस अकाउंट से हमने पे किया है वो अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट। हमारा सप्लायर जो बिल्स क्रिएट करने से सप्लायर हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, वो लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो अकाउंट्स पेबल्स का लेजर क्या हो गया, यहाँ पर क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, कम हो रहा है। तो अकाउंट्स पेबल का लेजर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जिस लेजर से आप पेमेंट कर रहे हो बैंक अकाउंट, वो लेजर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात कि जब आप पे बिल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो वो लाइबिलिटी जो बिल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से क्रिएट हुई थी, वो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर होगी इतनी बात सभी को। तो न्यू पे क्लिक करके वापस से बिल के ऑप्शन ओपन करके कुछ और ऑप्शंस है बिल में, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये जो बिल था अमन एडवर्टाइजर्स का, वो $500 का था। हमने पेमेंट कितनी की थी, सिर्फ $300 की। तो अभी भी इस बिल के बदले में $200 की पेमेंट बाकी है। तो अभी भी ये बिल हमें यहाँ पर शो होगा। जब तक आप इस बिल के अगेंस्ट पूरी पेमेंट नहीं कर दोगे, तब तक ये बिल आपको पे बिल्स के ऑप्शन में शो होता रहेगा। उतनी अमाउंट से होगा जितनी बाकी है पेमेंट करने की, मतलब कि रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी हमने पे नहीं की है, उतनी अमाउंट से ये बिल हमें यहाँ पर शो होगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर हमारे पास फिल्टर में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपके पास, देखो अभी हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी बिल की ट्रांजैक्शंस आ रही हो और उनमें से अगर आपको कुछ फिल्टर लगा के चेक करना हो कि पर्टिकुलर यही ट्रांजैक्शन देखनी है, तो वो आप कैसे देख सकते हो, फ्रॉम और टू में आप कोई पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट कर लोगे तो उस पर्टिकुलर डेट के ही आपको बिल्स शो होंगे। पे में जितने भी मान लो आपके सप्लायर्स हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर का बिल ही अगर आपको देखना है तो उस सप्लायर का नाम चूज कर लोगे और फिल्टर अप्लाई कर दोगे, तो सिर्फ उस सप्लायर के बिल ही आपको शो होंगे। देन ओवरड्यू स्टेटस ओनली। ओवरड्यू स्टेटस में क्या आएगा कि देखो इस बिल की ड्यू डेट कितनी है, 15 अप्रैल, यानी कि इस बिल की पेमेंट मुझे कब तक करनी है, 15 अप्रैल तक करनी है। अगर मैं 15 अप्रैल तक इस बिल की पेमेंट ना करूं तो ये बिल क्या हो जाएगा, ओवर ड्यू हो जाएगा, यानी कि ड्यू डेट आने के बाद भी मैंने इस बिल की पेमेंट नहीं की, तो ये क्या हो गया, ओवर ड्यू। तो जितने भी आपकी लिस्ट में से ओवर ड्यू बिल्स हैं, अगर आपको सिर्फ वही बिल्स देखने हैं तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर दोगे और फिल्टर अप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या होगा, सिर्फ वही बिल शो होंगे जिनका स्टेटस क्या है, ओवर ड्यू। तो हमारे पास कोई भी ओवर ड्यू बिल नहीं था, तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो क्लियर फिल्टर कर दोगे तो आपको सारे बिल्स वापस से शो हो जाएंगे।
तो बताओ इतनी बात समझ आ गई सभी को कि पे बिल की ऑप्शन हम किस लिए यूज करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे और इसका हमारी बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी आपको क्या करना है, सभी को जितने भी सप्लायर के ऑप्शन में से हमने ऑप्शंस डिस्कस कर ली हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले, उनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही में जर्नल में उनका इफेक्ट भी देखना है कि अगर हम इन ऑप्शंस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो उनका हमारी बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सप्लायर की लिस्ट में से जो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, सप्लायर क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट, ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।